वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी के खेमे से आ रही है, जहां लालू परिवार को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता सवाल उठा रहे हैं कि आखिर लालू परिवार के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है कि वो महुआ बाग में अपना आलीशान घर बना रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। क्या ये संपत्ति लैंड फॉर जॉब से आई है? क्या ये संपत्ति कहीं और से वसूली गई है? कौन सा घोटाला लालू परिवार ने किया है, ये उनको बताना होगा। तो वही दूसरी तरफ इसको लेकर प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। आरजेडी के ही नेता ने कहा है कि जेडीयू को आरजेडी फोबिया हो गया है, लालू परिवार का फोबिया हो गया है, इसीलिए घुमा फिरा के वो लालू परिवार पर ही आ जाते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, क्या हो गया? लालू परिवार को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब उनके ये महुआ बाग वाले घर पर सवाल उठाया जा रहा है कि वो संपत्ति भी घोटाले की संपत्ति है, अब इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, गुरु प्रकाश पासवान का बयान सामने आया है, जो कि बीजेपी के लीडर हैं। और पहले आपने ठीक कहा कि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार की तरफ से इस मामले पर सवाल उठाए गए थे और कई जेडीयू के नेताओं की तरफ से सवाल उठाए गए कि आखिर ये बंगला जो बन रहा है उसका पैसा कहाँ से आ रहा है। आलीशान बंगला है और इस आलीशान बंगले की अगर हम बात करें तो उसमें मीडिया कर्मियों को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, इसलिए सवाल उठ रहा है। क्योंकि लालू राबड़ी तो लगातार जाते हैं अपने आवास पर, देखते हैं कि कैसे बन रहा है कैसे नहीं, लेकिन जब ये मामला तूल पकड़ रहा है और मीडिया कर्मी वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो वहां से मीडिया को हटा दे रहा है। वो कह रहा है हमारा नौकरी का मामला है, इसलिए हम आपको अंदर नहीं जाने देना चाहते। खैर, वो अलग बात है। बात करते हैं गुरु प्रकाश पासवान की कि आखिर वो क्या क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कौटिल्य नगर और महुआ बाग वाले जो बंगले हैं उनकी जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाना चाहिए। यानी अब बीजेपी उस मूड में आ गई है। पहले तो जेडीयू इस बात को कह रही थी, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि इसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। और गुरु प्रकाश पासवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि मामला हम ही दर्ज करवाएंगे कि आखिर इसकी जांच हो कि पैसा कहां से आ रहा है। लैंड फॉर जॉब मामले की भी बात आपने ठीक की, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामला एक ऐसा मामला था कि जब नौकरी के बदले ज़मीनों को अपने नाम करवाया गया, तेजस्वी के नाम करवाया गया, और उसको लेकर अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मामला कोर्ट के अंदर है। लेकिन क्या ये मामला भी कोर्ट के अंदर जाने वाला है? क्योंकि देखिए, 10 सर्कुलर रोड से अब राबड़ी का सामान धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है और राबड़ी आखिर किस बंगले में रहेंगी, ये बड़ा सवाल है। कौटिल्य नगर वाले या महुआ बाग वाले बंगले में वो रहने वाली हैं। 2 बंगले हैं जिसको लेकर इस वक्त काफी बवाल मचा हुआ है। हालांकि इससे पहले 10 सर्कुलर रोड को लेकर काफी बवाल मचा हुआ था कि आखिर राबड़ी को इस वक्त नोटिस क्यों दिया गया। क्या सम्राट चौधरी के गृह विभाग संभालते ही राबड़ी देवी को नोटिस दिया गया है और ये खाली बंगला करने को कहा जा रहा है, जबकि वो 20 सालों से उस बंगले में रह रही हैं। लेकिन इतना तो तय है कि खरमास के बाद 14 जनवरी आएगी, उसके बाद 15 जनवरी को राबड़ी किसी ना किसी बंगले में शिफ्ट होंगी। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि महुआ बाग वाला जो बंगला है उसकी फिनिशिंग में काफी टाइम लगेगा। पूरी तरीके से बंद तो गया है, लेकिन अब उसकी फिनिशिंग होगी। बिल्कुल, अभी तस्वीरों में भी दिख रहा है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी आप इस घर में शिफ्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल, यानी 6 महीने का समय लग जाएगा। सवाल ये है कि क्या वो कौटिल्य नगर वाले बंगले में रहेंगी, वो भी अभी बन रहा है, तो किस में रहेंगी? क्योंकि अब राबड़ी देवी सरकारी आवास में नहीं रहना चाहती, चाहे उन्हें कोई भी आवास अलॉट कर दिया जाए। राबड़ी देवी के बारे में पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से आरजेडी के कई नेताओं के बयान भी सामने आए थे। उनकी तरफ से कहा गया था कि अब राबड़ी सरकारी आवास में नहीं रहेंगी, अब वो अपने बंगले में रहेंगी। तो अपना बंगला कौन सा होगा? कौटिल्य नगर वाला होगा, महुआ बाग वाला होगा? कहाँ वो जाएंगी? क्योंकि अभी इन बंगलों को बनाने में काफी समय लगेगा, 6 महीने का वक्त तो लग जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि खरमास के बाद वो कहीं ना कहीं शिफ्ट शिफ्ट तो करेंगी। लेकिन सवाल ये भी तो उठ रहा है कि आखिर बंगले में कौन सा घोटाला हुआ है, क्या घोटाला हुआ भी है या नहीं हुआ है, कौन सा ऐसा घर है जिसमें घोटाला नहीं हुआ है? क्योंकि अभी तक हमने देखा कि लालू परिवार पर बार बार सवाल उठ रहा है कि वो उन्होंने घोटाला किया है। अब ये संपत्ति में कौन सा ऐसा है जिस पर घोटाला नहीं हुआ है? देखिए, महुआ बाग की अगर हम बात करें तो महुआ बाग का जो पूरा प्लॉट है, मतलब जो बंगला बन रहा है, उसको जो प्लॉट पहले लिया गया था तभी से सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि एक मीडिया कर्मी के हवाले से, क्योंकि एक मीडिया कर्मी वहाँ गए, निजी चैनल के मीडिया कर्मी थे, और उन्होंने पड़ोसी से बात की और उन पड़ोसी का अभी भी सोशल मीडिया पे बयान है। वहाँ पे आप देख लेंगी कि सोशल मीडिया पे उस पड़ोसी ने किया क्या है। पड़ोसी ने कहा है कि जो ज़मीन जो रास्ते को जाती है, जो गेट है उस महुआ बाग के बंगले का, उस रास्ते को मुख्य सड़क से जोड़ा जाना है और उस मुख्य सड़क वाली जो ज़मीन है, सामने घर की ज़मीन है, वो किसी किसान की ज़मीन है और उस ज़मीन को ज़बरदस्ती लालू यादव ने लिया है। खैर, वो उस पड़ोसी का बयान है, इस
पे कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, इस पे कोई जांच नहीं है, लेकिन ऐसा उसका कहना है। अब इस मामले में भी क्या जांच होगी, क्योंकि क्या ये बंगला किसी ऐसी ज़मीन पर तो नहीं बना है जो ज़मीन किसी और की है और लालू प्रसाद यादव ने ज़बरदस्ती उस पर बंगला बना लिया है। आखिर उस बंगले पर इतना आलीशान बंगला बन रहा है, आपको उसकी बाउंड्री देखिए कितनी बड़ी बड़ी बाउंड्री है, तस्वीरों में आ तो रहा है। हाँ, खासतौर पर आप जेल भी नहीं देख सकते। कोई जेल जब बनाई जाती है, उसकी बाउंड्री बनाई जाती है, आपकी कोई कैदी बाहर ना कूदे, तो आपने उन बाउंड्रियों को देखा होगा। लेकिन इस महुआ बाग वाले की जो बाउंड्री है उसकी तो उससे भी ऊंची बाउंड्री है। और इतना पैसा कहां से आ रहा है, इसी को लेकर सवाल है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने क्या घोटाले के पैसे से इस बंगले को बनवाया है, क्या तेजस्वी यादव ने इस बंगले को पूरी तरीके से घोटाले के पैसों से बनाया है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब भी इस बंगले के बारे में सवाल पूछा जाता है तो आरजेडी नेता चुप्पी साध लेते हैं। हाँ, इस पर एक सवाल तेज प्रताप से भी पूछा गया था, तो तेज प्रताप ने सिर्फ इतना कह के टाल दिया कि अगर कोई घोटाले के पैसे से चीज बनी है तो उसकी जांच होना चाहिए। यानी वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हाँ, अगर बंगला घोटाले के पैसों से बना है तो जांच हो। मतलब कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि हुआ है घोटाला। देखिए, तेज प्रताप यादव अपनी अलग राह पे हैं और तेज प्रताप यादव ऐसे बयान देते हैं, और तेज प्रताप यादव ने इसी चलते ये बयान दिया है कि हाँ, अगर घोटाला है तो जांच होनी चाहिए। खैर, इस पर सभी कह रहे हैं, चाहे फिर जेडीयू के नेता हों या फिर बात बीजेपी की करें या फिर खुद तेज प्रताप है करें। अच्छा, आरजेडी के भी जो नेता है उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लालू परिवार फोबिया ग्रस्त हो चुकी है। जेडीयू बार बार घुमा फिरा के वो लालू परिवार के पीछे पड़ जाती है। लालू परिवार के अंदर क्या हो रहा है, मीसा भारती क्या कर रही है, तेज प्रताप क्या कर रहे हैं, ये बार बार परिवार पर ही सवाल क्यों उठने लगता है? देखिए, सवाल तो जब उठेंगे ना, जब कोर्ट के अंदर वही मामला जाएगा, जब कोर्ट के अंदर घोटाले का मामला है, लैंड फॉर जॉब का मामला है, IRCTC का मामला है, आपने करोड़ों का घोटाला किया है, तो आखिर सवाल कौन पूछेगा? सत्ता पक्ष ही सवाल पूछेगा, क्योंकि आप तो विपक्ष की भूमिका में हैं और आप कभी सत्ता पक्ष में जरूर थे, आप विराजमान थे सीएम की कुर्सी पे, और आपने सीएम की कुर्सी पे रहते इतने बड़े घोटाले किए, तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। और आपका ये कह देना कि आप लालू परिवार फोबिया से ग्रस्त हैं, कहीं ना कहीं इस बात को झुठलाता है कि आपने क्या वो पाप नहीं किए हैं जिसका अंजाम आपको भुगतना पड़ रहा है। कोर्ट बीजेपी नहीं है, कोर्ट जेडीयू नहीं है, कोर्ट लोकतंत्र में हमेशा स्वतंत्र रूप से काम करती है और सर्वोपरि होती है। आप कोर्ट की बात को कैसे झुठला सकते हैं? कोर्ट ने तो आरोप भी तय कर दिए, लेकिन अभी मामला कोर्ट के अंदर है। आगे आने वाले समय, क्योंकि लालू प्रसाद यादव तो दोषी भी है ना, वो तो जमानत पे बाहर है। और अगर बात तेजस्वी की करें तो तेजस्वी पे आरोप सिद्ध होते हैं, तेजस्वी क्या जेल जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। और घोटाले मामले में ही होगा, तो आवास मामले में क्या तेजस्वी जाएंगे जेल या नहीं जाएंगे, ये तो पता पाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि गुरु प्रकाश पासवान, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो मामला दर्ज कराएंगे। इससे पहले अगर हम बात करें, जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि उसकी जांच होनी चाहिए, और बाकायदा उन्हें इसको लेकर बाइट भी दी है और एक डिटेल बताई है। अगर जांच हुई तो, और अगर घोटाला निकला तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होने वाला है? मतलब लालू परिवार किस किस मामले में जेल जाएगा? देखिए, लालू प्रसाद यादव तो जेल जा चुके हैं और लालू प्रसाद यादव का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जमानत पे रहते हैं। उनका स्वास्थ्य खराब होता है तो उन्हें जमानत मिल जाती है, और वो तस्वीरें हमने देखी हैं। लेकिन सिर्फ जब कोर्ट जाने की बात आती है तभी व्हील चेयर पर नजर आते हैं, वैसे वो ठीक नजर आते हैं। देखिए, वो तो अगर हम बात करें, हमेशा से ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं, लेकिन सवाल तेजस्वी यादव को लेकर है कि तेजस्वी यादव क्या जेल जाएंगे, और अगर तेजस्वी यादव जेल जाएंगे तो क्या उनका राजनीतिक करियर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव का भी नाम है, पूरे परिवार का नाम है। और तेजस्वी यादव अगर फंसे हो, अब इस बंगले को लेकर अगर मामला दर्ज कराया जाता है, क्योंकि देखिए पूरा एक प्रक्रिया होती है, पहले मामला दर्ज होता है, उसके बाद हम देखते हैं कोर्ट में मामला जाता है, उसके बाद नोटिस जाता है, उसके बाद कोर्ट के अंदर गवाहियां होती हैं और कहीं ना कहीं सबूत पेश किए जाते हैं, फिर दोषी करार। हाँ, हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इसमें कई महीने कई साल ज़रूर लग सकते हैं, लेकिन अगर कोई घोटाला हुआ है तो उस मामले की जांच तो होनी चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उस मामले की जांच तो होनी चाहिए। बिहार में जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तब शायद ऐसा नहीं होता था, और अब एनडीए की गवर्नमेंट है, यानी 2005 के बाद से जब हमने देखा है कि एनडीए की सरकार बनी है, तब से ऐसे मामलों पर कार्रवाई हुई है। आपने बोला तेजस्वी यादव पर बहुत सारे ऐसे घोटाले जिन पर आरोप उन पर लगा हुआ है, चाहे वो बहुत सारे मामले हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव पर को तो कोई टेंशन ही नजर नहीं आ रही, वो विदेश में जाकर बैठे हुए हैं, मजे कर रहे हैं।
देखिए, तेजस्वी यादव को टेंशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव दिखाना नहीं चाहते हैं और इसलिए वो मीडिया के सामने आना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब कोर्ट में जाना होता है तो तेजस्वी को आना ही पड़ता है और अभी भी आगे आने वाले समय में जब उन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा तो उन्हें आना ही पड़ेगा और इन सभी सवालों के जवाब तेजस्वी को देने पड़ेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव उस स्थिति में नहीं है कि वो इन सवालों के जवाब दें। लेकिन तेजस्वी को सामने आना होगा, चाहे बंगले को लेकर हो, चाहे फिर तमाम घोटाले मामले को लेकर हो, उन्हें जवाब देना ही होगा। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से पहले राबड़ी आवास को लेकर सवाल उठे, उसके बाद अब महुआ बाग की संपत्ति पर भी सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर लालू परिवार ने ये संपत्ति खरीदी कैसे, क्या ये लैंड फॉर जॉब की तरह ही कोई घोटाला तो नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब ये जांच होगी या नहीं होगी यह भी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।